बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दही भल्ले की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कप बेसन को बहुत अच्छे से छान लिया है, और अगर आप भी भल्ले बना रहे हैं तो आपने बेसन को ज़रूर छान लेना है। और साथ में मैंने चौथाई चम्मच अजवाइन लिया है और आधा चम्मच नमक लिया है। अब नमक और अजवाइन को हमने बेसन में शामिल कर लेना है, लेकिन अजवाइन को हमने दोनों हथेलियों के दरमियान में अच्छे से मसल लेना है। नहीं तो आप इसको हल्का सा कूट के भी शामिल कर सकते हैं। इससे ये होता है कि इसका जायका जो है वो ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आज मेरा गला जो है वो बहुत ख़राब है और मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए व्यूवर्स आपने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करना, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके दही भल्ले जो है वो कैसे बने हैं। अभी देखिए मैंने इसको काफ़ी टाइम जो है मिक्स कर लिया है, और इसको अभी मैं मज़ीद थोड़ी देर के लिए मिक्स करूँगी। आपने भी ऐसे ही भल्लों को जो है मिक्स करना है, और इसका जो मटेरियल है ना वो बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। अभी हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और देखें 10 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं और बेसन जो है वो थोड़ा फूल चुका है। और अब इसमें मैं जो है चौथाई चम्मच खाने वाला मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारे जो फुल्की भले हैं वो फूल जाएंगे सही से। और इसको आपने पहले मिक्स नहीं करना, क्योंकि इससे होगा कि ये ज़्यादा टाइम ले लेगा और बेसन जो है वो हमारा वैसा नहीं रहेगा जैसा हमें चाहिए। ये हमने फ्राई करने से थोड़ी देर पहले ही शामिल करना है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसके लिए हम फिर एक दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए अगर मिक्स कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमारा बेसन जो है वो तैयार हो चुका है, और अब हम दही रेडी करेंगे। तो इसके दही को हमने मीठा करना होता है। तो उसमें अब मैं 2 चम्मच चीनी शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये अगर मीठा और ठंडा होगा तो इससे भल्ले जो हैं वो ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। और अभी हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और खड़े चम्मच के साथ हमने मसाला जो है वो डालना है। मैं छोटी चम्मच के साथ डाल रही हूँ, और अगर आपने बड़े साइज़ के भल्ले बनाने हैं तो आप बड़ा चम्मच यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आपसे मसाला जो है वो पानी ज़्यादा डल गया है और भल्लों की शेप सही नहीं बन रही, तो आप उसमें 1 चम्मच बेसन और ऐड कर लें और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो इससे ये होगा कि अगर आपके भल्ले सही नहीं बन रहे तो आप के जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छे बन गए हैं। लेकिन ये टिप जो है वो आपके लिए है। और अभी हमने इनको फ्राई करना है एक साइड पे 3 से 4 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम है मेरा, और साथ साथ मैंने इनको हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और फिर गोल्डन होने पर हमने इनको निकाल लेना है किसी खुले बर्तन में, ताकि ये ठंडे हो जाए। और ठंडे होने के बाद हमने इनको पानी में डिप करना है। तो उसके लिए हमें एक बाउल में पानी लेना है, और इन सब भल्लों को 10 मिनट के लिए आपने डिप कर लेना है। और फिर हमने इनको अब निकालना किस तरीके से है कि एक हाथ हमने नीचे रखना है और दूसरे हाथ की मदद से हमने पानी को दबा के इनको निचोड़ लेना है, और इतना नहीं दबाना कि ये हम इसको तोड़ लें। और साथ ही साथ फिर जिस बाउल में आपने रेडी करने हैं उसमें आप इसको रखते जाएंगे, और ये देखें कि इसके पानी में से कितनी चिकनाई और कितना जो एक्स्ट्रा नमक है वो निकल चुका है, और अब ये खाने में भी बहुत हल्के फुल्के बन चुके हैं। अभी इनको मैंने बाउल में अच्छे से सेट कर लिया है, और जो दही हमने मीठा किया हुआ था उसको हमने इसमें शामिल कर लेना है। और साथ में मैं चटनी शामिल करूँगी। ये मैंने हरे धनिया और पुदीने की सब्ज़ चटनी जो है वो शामिल की है दही में मिक्स करके। और साथ में अब इसके अंदर मैं मीठी चटनी भी शामिल करूँगी। इंशाल्लाह मीठी चटनी की रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और आपने ये जो मसाले और चटनी वगैरह हैं ये अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करने हैं, और अगर आप चटपटा खाते हैं तो इन चीज़ों की मिकदार बढ़ा सकते हैं, और अगर नॉर्मल खाते हैं तो आप नॉर्मल रख सकते हैं। और हमारी जो ये रेसिपी है बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब मैंने इसमें जो है आधा चम्मच चाट मसाला भी ऐड किया है, और इसको आप अपनी प्लेट में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।